जय श्री महाकाल दोस्तों, मैं शिवम आप लोगों का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल लाइफ चेंजिंग बीट्स पर। और आज मैं आपके लिए एक नई इन्फॉर्मेशन, नई सूचना लेकर आया हूं जिसके बारे में शायद ही आप लोगों को पता होगा। जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में मैंने बताया आपको कि रुद्राक्ष क्या होती है, उनकी महिमा क्या, रुद्राक्ष के कितने फेस होते हैं। कल हमने बात करी थी 1 से 14 मुखी की। आज मैं बात तो रुद्राक्ष की ही करूँगा, लेकिन आज का जो रुद्राक्ष है वो कुछ अलग है। आप लोगों ने उसके बारे में नहीं सुना होगा। और मैं ये नहीं कह रहा सबने नहीं सुना, कुछ लोगों ने सुना भी होगा, लेकिन ये थोड़ा विशेष रुद्राक्ष है। इस रुद्राक्ष का नाम है गौरी शंकर रुद्राक्ष। ये रुद्राक्ष माता पार्वती और भगवान शिव से संबंधित है। पहले तो मैं आपको ये दिखाता हूँ कि रुद्राक्ष दिखता कैसा है, होता कैसा है। आपने कई तरह के रुद्राक्ष मार्केट में देखे होंगे और आप जानते भी होंगे, लेकिन आपने इस तरह के रुद्राक्ष का आपको पता नहीं होगा। सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ वो रुद्राक्ष दिखता कैसा है, होता कैसा है, उसके बाद आगे हम बात करेंगे। सबसे पहले देखिए वो रुद्राक्ष दिखता कैसा है। देखिए, इसके दर्शन कीजिए। ये गौरी शंकर रुद्राक्ष है और आप देख सकते हैं ये रुद्राक्ष और रुद्राक्षों की तुलना में कुछ अलग है। अलग इसमें यही है कि ये रुद्राक्ष, दो रुद्राक्ष एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। इसको माना जाता है कि इसमें एक भगवान शिव का प्रतिरूप है और एक माता गौरी का प्रतिरूप है। और ये देखिए इस तरह का होता है गौरी शंकर रुद्राक्ष। अगर आप कभी जाए मार्केट में तो आप इस तरह से इसकी पहचान कर सकते हैं। ये देखिए। और अब हम बताएंगे ये रुद्राक्ष, इसके फायदे क्या है, इसका धारण क्यों करना चाहिए और किसे इसका धारण नहीं करना चाहिए। तो ये रुद्राक्ष बेसिकली जो होता है, जो नवविवाहित होते हैं, जोड़े होते हैं, उनको ये रुद्राक्ष अवश्य पहनना चाहिए। क्योंकि ये रुद्राक्ष में क्या होता है कि गौरी शंकर की शक्ति इसमें सम्मिलित है। और जो नए जोड़े होते हैं, जो जिनकी शादी हुई होती है, अगर वो इस रुद्राक्ष को धारण करते हैं तो उनका जो तालमेल है, सामंजस्य है, जो रिश्ते में प्यार है, उसकी बढ़ोतरी होती है। क्योंकि आप लोग जानते हैं दुनिया में जो प्रेम की जो एक उदाहरण हम कह सकते हो भगवान शिव और गौरी का ही दिया जाता है। कृष्ण कन्हैया का भी है, लेकिन भगवान शिव और गौरी का एक आदर्श जोड़ा है, उसका उदाहरण दिया जाता है। उनमें जो प्रेम था, तो जब आप इस रुद्राक्ष को धारण करेंगे, चाहे आपकी भार्या हो चाहे आप खुद हो, दोनों में से आप दोनों भी धारण कर सकते हैं और एक भी धारण कर सकते हैं। तो उससे क्या होता है कि आपके बीच में जो प्रेम है उसकी बढ़ोतरी होगी। और खाली प्रेम की बढ़ोतरी नहीं होगी, इससे आपका समाज में आपका मान सम्मान, आपके घर में आपके जो घर के आर्थिक हालात हैं उनमें भी बढ़ोतरी होगी। और ये रुद्राक्ष जो पत्नियां होती हैं, अगर ये रुद्राक्ष धारण करती हैं तो उनके पतियों की रक्षा भी ये रुद्राक्ष करता है। जैसे हम लोग जानते हैं कि हमारे सनातन धर्म में एक करवा चौथ की प्रथा है। करवा चौथ की प्रथा आप लोग जानते हैं कि लोग क्यों करते हैं। करवा चौथ में जो स्त्रियां होती हैं वो अपने पति के लिए व्रत रखती हैं ताकि उनको लंबी उम्र मिल सके, उनकी आने वाले संकटों से उनकी रक्षा हो सके। तो उसी तरह से वही फल देने वाला ये रुद्राक्ष है। अगर आप इसे धारण करती हैं तो इससे क्या होगा, आपके जो पति हैं उनकी भगवान शिव और माँ शक्ति उनकी रक्षा करेंगी। वो आने वाली दुख तकलीफ़ों से और आपका संकटों से वो हमेशा सलामत रहेंगे। तो इस रुद्राक्ष की बहुत महिमा है, बहुत विशेष रुद्राक्ष है, इसके बहुत रहस्य हैं। ये और रुद्राक्षों से अलग है। इस रुद्राक्ष को आप धारण करें और इससे इसके होने वाले फायदे आप ले सकते हैं। और अगर हम बात करते हैं कि जैसे कि मैंने अगली वीडियो में बताया था कि हर रुद्राक्ष को धारण करने का अलग नियम होता है, इसी तरह से इस रुद्राक्ष को भी धारण करने के कुछ विशेष नियम होते हैं। क्योंकि अगर जैसे हमारे सनातन धर्म ना इतना साइंटिफिक था कि हर चीज़ की एक लॉजिकल चीज़ें बताई गई हैं उसमें। जैसे और धर्म है, मैं किसी धर्म को बुरा नहीं कह रहा, लेकिन हमारा जो सनातन धर्म है वो बहुत ज़्यादा साइंटिफिक है। हम कोई भी कार्य करते हैं तो उसके लिए हम शुभ मुहूर्त देखते हैं, राहु काल, जो हमारे जो नक्षत्र हैं, एस्ट्रोलॉजी है, उनका प्रयोग करके हम कोई कार्य करते हैं और तभी हमें उस कार्य में हमारी एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा सफलता प्राप्त होती है। उसी तरह से अगर आप चाहे रुद्राक्ष हो चाहे रतन हो, अगर आप इनके नियमों के अनुसार धारण करते हैं, शुभ मुहूर्त में धारण करते हैं, शुभ दिन में धारण करते हैं, तो इससे आपको ये समझिए ये उनकी जो शक्तियाँ हैं ना, एनर्जी तो आपको पता है सब में होती है,
तो इन नियमों को करने से क्या होता है, जो इनकी एनर्जीज होती हैं वो 100% इनहेंस हो जाती हैं। जहां आपको उस चीज़ से 50% फ़ायदा मिलता, लेकिन अगर आपने इनको बिल्कुल शुद्धता से इनके नियमों का पालन करके इनको धारण किया है तो आपको इसका फ़ायदा 200% मिल सकता है। क्योंकि मैंने ये चीज़ आजमा रखी है। जैसे हमारी, आपको पता है, हमारी होलसेल का काम है, हमारा रुद्राक्ष का ऑल ओवर इंडिया, पैन इंडिया में हमारी सप्लाई होती है। तो जो हमारे पास हमारे पर्सनल कस्टमर भी आते हैं, जब वो रुद्राक्ष ले जाते हैं तो हम उनको उन नियमों को बताते हैं। और विश्वास मानिए, जब वो उन नियमों को करते हैं और उसके बाद इन्हें धारण करते हैं तो उन्हें बहुत फ़ायदा मिलता है। और वो हमें फीडबैक भी देते हैं इस चीज़ का कि आपने जो बताया था हमने उसी के अनुसार इसको धारण किया, तो हमारे ये काम नहीं बन रहे थे, हमारे काम बनने लगे। हम पहले बहुत डिप्रेस रहते थे, लेकिन जब से हमने रुद्राक्ष को धारण किया है तो हमारे अंदर एक सकारात्मक ऊर्जा का एक तरह से संचार हो चुका है। तो बहुत फ़ायदे हैं रुद्राक्ष के। तो जैसे कि ये गौरी शंकर रुद्राक्ष के मैंने आपको फ़ायदे बताए, तो मेरा तो ये आप लोगों को ये कहना होगा कि जो भी नए जोड़े हैं, जो भी कपल्स हैं, अगर वो उसको धारण करते हैं तो उनका जो रिश्ता है वो और मजबूत होगा। भगवान शिव और माता गौरी की तरह वो हमेशा एक साथ रहेंगे, उनके बीच में जो तनाव या लड़ाई झगड़े होते हैं वो बहुत कम हो जाएंगे। तो मेरा तो ये कहना है कि आप सबको धारण करना चाहिए। मैंने भी धारण किया, क्योंकि मैं भी शादीशुदा हूँ, मैंने भी इसे धारण किया है। और जब से मैंने इसे धारण किया है तो विश्वास मानिए हमारी जो मैरिड लाइफ है बहुत बहुत अमेजिंग हो चुकी है। तो आप भी अपनी मैरिड लाइफ को अमेजिंग कीजिए, इसको धारण कीजिए, इसका फ़ायदा लीजिए। जब हमारे पास ऐसी ब्लेसिंग्स हैं तो हमें इसका फ़ायदा लेना चाहिए। तो मेरा आप लोगों से यही अनुरोध रहेगा कि आप जहाँ से भी इस रुद्राक्ष को प्राप्त करें, आपको ये तो पता लग गया ना कि ये रुद्राक्ष है क्या। तो अगर आप जहाँ से भी लें, बिल्कुल इसको आप ओरिजिनल रुद्राक्ष लीजिए, लैब सर्टिफाइड लीजिए और इसको धारण कीजिए। हाँ दोस्तों, अभी तो हमने ये जाना कि गौरी शंकर रुद्राक्ष की महिमा क्या होती है। अब दूसरा प्रश्न लोग करते हैं कि इसको हमें धारण कैसे करना चाहिए। तो आज ये इस बात को भी मैं आपसे बताना चाहूँगा कि आप इसे कैसे धारण करें। सबसे पहले तो वही, जैसे कि हमने अगर आपने मेरी लास्ट वीडियो देखी होगी तो मैंने आपको रुद्राक्ष को पवित्र करने का नियम बताया था। तो उसी तरह से आपको ये जो हमारा गौरी शंकर रुद्राक्ष है, इसको भी आपको वही पंचगव्य और पंचामृत से पहले आपको इसको शुद्ध करना पड़ेगा। उसके बाद आपको, अगर आप ऐसी जगह पर रहते हैं जहाँ पर गंगा जी हैं, तो वहाँ पर आप इसका गंगा में स्नान करा सकते हैं। जैसे अभी महाकुंभ का अवसर चल रहा है, इस समय तो गंगा का स्नान एक तरह से स्वर्ग में प्राप्ति का फल प्राप्त होता है। तो अगर आप इस समय खरीदते हैं रुद्राक्ष और इसको आप गंगा में स्नान कराते हैं तो इससे आपको बहुत अत्यधिक लाभ प्राप्त हो सकते हैं। उसके बाद आपको क्या करना है, जब आप गंगा में स्नान करा लें उसके बाद आप इसे किसी पुरातन भगवान शिव के मंदिर में लेके जाए। वहाँ पर भगवान शिव के लिंग के साथ इसका अभिषेक करें। दूध, दही, जो भी आपके पास, जो भी आप ला सकते हैं, आप उससे इस रुद्राक्ष का अभिषेक करें। उसके बाद एक भगवान शिव का शिव स्तोत्रम होता है, उसका पाठ कर सकते हैं इसको धारण करने से पहले। और जब ये कार्य आपके हो जाएं, उसके बाद इस रुद्राक्ष को आप लाल धागे में धारण करके इसे पहन सकते हैं। और चाहें तो आप इसको कैपिंग, चांदी की कैपिंग में भी करके लाल धागे में पिरो के आप इसे धारण कर सकते हैं। उसके बाद क्या होता है, ये तो थे हमारे इसको पहनने के, धारण करने के नियम। अब कुछ सावधानियां भी हमें ऐसी जो स्पिरिचुअल चीज़ें होती हैं उनके साथ रखनी चाहिए। जैसे कि आप जब इसको धारण करते हैं तो इसको आप जब रात्रि विश्राम के लिए जाते हैं तो आप इसको उतार के अपने मंदिर पूजा स्थान में रख दीजिए। क्योंकि क्या होता है कि आप जानते हैं रात्रि समय हमारा शरीर भी इतना शुद्ध नहीं होता है, तो आप इसको रात्रि में उतार के रख दीजिए। फिर सुबह उठकर नहा धोकर अपने दैनिक कार्य करके इसको पुनः धारण कर लीजिए। और जैसे आप कभी वॉशरूम वगैरह जाते हैं तो वैसे तो रुद्राक्ष में इतने नियम नहीं हैं, लेकिन अगर आप कुछ नियमों का ध्यान रखते हैं तो उससे क्या होता है, उससे रुद्राक्ष की जो शुद्धता है वो बरकरार रहती है। और सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है कि जब आप इसे धारण करें तो आपके जो मन में विचार है ना, उनको भी आपको शुद्ध करना पड़ेगा। क्योंकि अगर आप मान लीजिए आपने कोई भी रुद्राक्ष धारण किया और आपका मन जो है मैला है, मन में बहुत नकारात्मक विचार है, गंदे विचार है, तो उसका प्रभाव उतना नहीं होता है। तो आपको क्या करना चाहिए, जब आप धारण करें, पहली बात तो जब आप धारण करेंगे तो आपके विचार ऑटोमेटिक ही शुद्ध हो जाएंगे। फिर भी आपको ये प्रयत्न करना है कि आप अपने विचारों को शुद्ध रखें और फिर आप इस रुद्राक्ष को धारण करें। और
अगर आप दोनों पति पत्नी हो या कपल्स हो, दोनों धारण करते हैं तो इसका बहुत ज़्यादा ही अत्यधिक फायदा होगा। आपको मानसिक शांति प्राप्त होगी। जैसा कि जानते हैं रुद्राक्षों के कुछ हेल्थ बेनिफिट्स भी होते हैं। स्पिरिचुअल बेनिफिट्स, एस्ट्रोलॉजिकल बेनिफिट्स तो अलग हैं, बट चाहे कोई भी रुद्राक्ष हो, इसमें ऐसा नहीं है कि खाली गौरी शंकर, कोई भी रुद्राक्ष हो तो उनके स्पिरिचुअल जो हेल्थी बेनिफिट होते हैं वो ये होते हैं कि आपका जो ब्लड प्रेशर है ना वो आपका कंट्रोल रहता है। हाँ, ये क्या होता है, ब्लड प्रेशर को कंट्रोल रखने की एक अल्टीमेट मेडिसिन है। अगर आप इसको धारण करते हैं तो आपका जो ब्लड प्रेशर है, अगर आपको जैसी भी समस्या है वो आपकी कंट्रोल में रहेगी। तो ये तो इसका हेल्थ बेनिफिट है। तो आप इसको धारण कीजिए और इससे होने वाले जो अत्यधिक लाभ हैं उनका फ़ायदा उठाइए। जय श्री महाकाल दोस्तों। फिर मिलेंगे आपसे पुनः दूसरी वीडियो में और फिर रुद्राक्ष की कुछ अनसुलझी बातों का हम जिक्र करेंगे।